फुरखान एक सीधा सादा 25 वर्षीय युवक था जिसकी नई नई शादी हुई थी। वो अपनी पत्नी और माता पिता के साथ छोटे से मकान में रह रहा था, लेकिन चूंकि उसके छोटे भाई की भी जल्द ही शादी होने वाली थी, इसलिए परिवार को एक बड़े घर की जरूरत थी। खुशी खुशी फुरखान ने एक एजेंट से संपर्क किया जो उसे शहर से थोड़े दूर एक पुराना मगर विशाल घर दिखाने ले गया। वो घर बहुत बड़ा था, पुराने जमाने की बनावट, ऊंची छतें, लंबे गलियारे और लकड़ी की खिड़कियां जिनसे धूप कम और साया ज्यादा आता था। दीवारों पर हल्की सी सीलन थी और पिछवाड़े में एक सूखा कुआं था जिसे चारों तरफ से झाड़ियां ढक रही थीं। एजेंट ने कहा, थोड़ा पुराना है लेकिन परिवार के लिए एकदम परफेक्ट। फुरखान ने बिना ज्यादा सोचे जल्दबाजी में एडवांस दे दिया और कुछ ही दिनों में पूरा परिवार वहां शिफ्ट हो गया। शुरुआत में सब सामान्य लगा, लेकिन पहले ही दिन जब फुरखान की पत्नी घर की सफाई कर रही थी तो उसने देखा कि एक औरत जो सफेद साड़ी में थी और जिसके बाल खुले थे उसके सामने से गुजर गई। उसने सोचा कि शायद ये उसकी सास होंगी, लेकिन तभी मोबाइल बजा। कॉल उसी की सास का था। कॉल उठाने से पहले ही वो ऊपर छत पर देखने चली गई कि क्या वाकई उसकी सास अभी अभी वहां से गई थी, लेकिन छत सुनसान थी, कोई नहीं था। नीचे आकर जब उसने फोन पर बात की तो सास ने बताया कि वो तो सुबह से ही बाजार गई हुई है। इतना सुनते ही उसकी पत्नी सन्न रह गई। उसके हाथ कांपने लगे, चेहरा पीला पड़ गया और आंखें डरी डरी सी हो गईं। फुरखान शाम को जब घर लौटा तो पत्नी ने सारी बात बताई। वो मुस्कुराया और बोला, ये सब वहम है, नया घर है, नया माहौल है, डर मत। लेकिन अगले दिन जब उसकी मां रसोई में अकेली थी और मछली साफ कर रही थी, तब किसी ने पीछे से उसके बाल जोर से खींचे। उन्होंने तुरंत पलट कर देखा, कोई नहीं था। दरवाजा बंद था, खिड़की से धूप आ रही थी, लेकिन वहां कोई परछाई नहीं थी, कोई आहट नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक अजीब सी सिहरन। मां डर गईं, लेकिन घर के हालात देख उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन सुबह सुबह पत्नी के मायके से फोन आया कि उसके पिताजी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। फुरखान का जाना संभव नहीं था, तो वो अपनी पत्नी को स्टेशन छोड़ आया और अकेले घर लौट आया। रात गहराती गई, हवा में अजीब ठंडक और खामोशी थी। वो अपने बेडरूम में लेटा, पर नींद नहीं आ रही थी। घड़ी ने 2:30 बजाए, तभी उसे लगा कि कोई उसके कमरे में है। उसने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके ऊपर बैठी हो। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसके चेहरे के सामने अचानक एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत की परछाई तैरती दिखाई दी। उसका चेहरा धुंधला था, आंखें गहरी काली और पैर थे ही नहीं। वो हवा में तैर रही थी। धीरे धीरे झुककर फुरखान के चेहरे के करीब आई और एक अजीब फुसफुसाहट में बोली, क्यों आए हो यहां? फुरखान ने पूरी ताकत से दिल में या अल्लाह पुकारा और उसी पल सब कुछ गायब हो गया। पसीने से तरबतर वो उठकर बैठ गया। रात जैसे रुक सी गई थी। सुबह होते ही फुरखान सीधा उस एजेंट के पास गया। गुस्से में पूछा, इस घर के बारे में सच बता। एजेंट पहले हिचकिचाया, फिर थके हुए स्वर में बोला, भाई, उस घर में पहले एक परिवार रहता था। उनकी बेटी की शादी जबरदस्ती तय कर दी गई थी। उसने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद से उस घर में अजीब चीजें होने लगीं। कोई नहीं टिक पाया वहां। फुरखान ने कहा, तो तुमने हमें यह बात क्यों नहीं बताई? एजेंट ने बस इतना कहा, क्योंकि सस्ता था और लोग मानते नहीं थे। लेकिन अब मान गए ना। उस दिन के बाद फुरखान ने कभी उस घर में कदम नहीं रखा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ हफ्तों बाद उसकी पत्नी ने बताया कि उसे अक्सर रात में सपना आता है, वही औरत जो अब उसके सपनों में भी उसके पास बैठी होती है, खामोश मगर गहरी निगाहों से घूरती हुई। कुछ साए सिर्फ घरों में नहीं, जिंदगी में भी बस जाते हैं। क्या आपने कभी किसी सफेद साड़ी वाली औरत को देखा है? अगर नहीं, तो अगली बार जब अकेले किसी पुराने घर में जाएं और पीछे कोई परछाई दिखे, तो पलटकर देखने से पहले ये कहानी याद कर लीजिए।